हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक मैथ्स बाय गुरु रंधावा में। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का, क्लास 10+2। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स एन अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n सिंबल्स और नंबर्स अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन along m rows and n columns and बॉन्डेड बाय द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स कौन से वाली, ये वाली क्लोज ब्रैकेट। बॉन्डेड बाय द ब्रैकेट दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स और m by n मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यानी मैट्रिक्स होती क्या है, आपको पहले बेसिकली समझ लेना चाहिए कि m इंटू n नंबर्स, यानी कोई भी नंबर्स हो उसको रो में, ये वाली रोज होती हैं और ये वाले कॉलम्स, उसको रो में और कॉलम में लिखने का जो तरीका होता है उसी को, उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। आपको जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास 6 नंबर है 1 से लेकर 6 तक। अब आप 1 से लेकर 6 तक हम नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये ब्रैकेट डाल के, ये भी मैट्रिक्स है। और 6 नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में एक रो है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है, तो इसको हम बोलेंगे 1 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स। जबकि दूसरे वाले मैट्रिक्स में रोज हैं आपके पास 2 और कॉलम्स है आपके पास 3, तो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की फॉर्म में। तो यानी जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम जो आप स्कूल में प्रेयर करते हो, अगर आपके प्रेयर में बच्चे इस तरीके से खड़े हों कि रो वाइज और कॉलम वाइज ऐसे लाइंस बनी हो और लाइंस इस तरीके से हों कि अगर सभी लाइंस इक्वल हों, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, यानी अगर पीछे से कोई ऐसा ना हो कि एक लाइन में 3 बच्चे और दूसरी लाइन में 2 बच्चे हो, अगर एक लाइन में बच्चे भी इक्वल्स हैं और ऐसे ही चाहे जितनी मर्जी लाइंस है, अगर इनको हम ब्रैकेट की फॉर्म में डालेंगे तो ये क्या बोलेगी, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम किसी भी नंबर को हम इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स, यानी किन्हीं भी, चाहे नंबर्स हो चाहे सिंबल्स हो, उनको अगर इस फॉर्म में अरेंज किया जाए रो वाइज या कॉलम वाइज, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो मैट्रिक्स में कभी भी इस टाइप से ब्लैंक ना हो, जैसे 1 2 3 4 5, हम इसको ऐसे मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें पहले कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे कॉलम में 2 हैं, लेकिन तीसरे में भी 2 ही होने चाहिए। अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन है तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं आएगी। तो मैट्रिक्स में हर एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम, यानी आपको ये पूरा भरा हुआ दिखना चाहिए। तो इस टाइप के फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो दोबारा देख लीजिए, एन अरेंजमेंट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट्स को हम चाहे अगर इस तरीके से लिखेंगे तो रोज कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, 4। तो 2 क्रॉस 4 यानी 8 एलिमेंट्स को हमने इस तरीके से लिखा, तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब इस अरेंजमेंट में एक चीज ध्यान रखने की बात है, जो ये चीज है 2 रो और 4 कॉलम्स, इसको हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी रो पहले रोज आएंगी और फिर कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन कॉम्पैक्ट, और अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें या कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, तो मैट्रिक्स हम अगर लिखने का तरीका लिखें, जैसे मान लो हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसको सिंबल वाइज लिखना है और ऑर्डर, हम मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहिए 2 क्रॉस 3 का, यानी अगर हमारे पास 2 रो चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए, तो हम मैट्रिक्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे पहला एलिमेंट रो कौन सी है, पहले वाली रो और पहले वाला ही कॉलम, तो हम इसको डिनोट, इस एलिमेंट को डिनोट करेंगे A11, यानी एलिमेंट एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो दिस इज का A11, यानी ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट
पहली रो है और कॉलम कौन सा है, दूसरा। इसके बाद कॉलम्स टोटल कितने हैं, 3, तो तीसरे कॉलम तक जाएंगे हम, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो A1 3, यानी एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो एंड ऑन द थर्ड कॉलम। इसी टाइप से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22 एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। इज दैट क्लियर जी? यानी हम इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको किसी भी मैट्रिक्स को सिंबॉलिक फॉर्म में या कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू AIJ। अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका मतलब रोज कितनी है, m, और कॉलम कितने हैं, n। तो जो ये वाली नंबरिंग है जैसे इसमें थी, रोज कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। तो जितनी रो है वहां तक I वेरी कर सकता है और जितने कॉलम है वहां तक आपका J वेरी करेगा, जैसे J1 2 3। तो जैसे अगर हम इसको सिंबॉलिक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम ऐसे लिखें, m क्रॉस n ऑर्डर की है तो I कहाँ तक वेरी कर सकता है, I की वैल्यू 1 2 3 4 कहाँ तक जा सकती है, m तक, और J की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, n तक। जैसे एग्जांपल देके आपको बताया गया है कि यहाँ पे अगर 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इस फॉर्म में लिखा गया है तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर I रोज कितनी है, 2, तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि कॉलम 3 है। फिर इसके बाद दोबारा ही स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और ये 2 क्रॉस 3 इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, अगर उसके रो और कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 क्रॉस 3 कितना होता है, 6, तो उतने ही मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे mn ही आएंगे। अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है तो इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 × 4 8, चाहे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर आपके रोज की और कॉलम्स की मल्टीप्लाई करते हो तो वो उस मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो इसके बाद मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स के बाद क्वेश्चन है आपके लिए सबसे पहला। तो इसी के रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि अगर इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो आप ये बताइए कि उस मैट्रिक्स के टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर 1-2 मिनट सोच सकते हो। चलिए आपको आंसर दे देते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करवाते आपका। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट है तो सपोज कीजिए नेचुरल नंबर्स ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 8 भी हो सकता है, यानी हो सकता है उसमें एक रो हो और 8 कॉलम हो, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 क्रॉस 8 का ऑर्डर भी आ सकता है उसका। ऑर्डर उसका 8 के फैक्टर कीजिए, 2 × 4 भी 8 होता है, तो 2 क्रॉस 4 भी आ सकता है, यानी हो सकता है रो 2 हो और कॉलम 4 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, यानी 2 रोज और कॉलम्स कितने। ये ध्यान देने वाली बात है, जो ये चीज़ है इसको हम रो बोलते हैं और जो ये चीज़ है इसको हम कॉलम। तो इसमें रोज कितनी है, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, R1 R2। 2 रोज है कॉलम, C1 C2 सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो कॉलम इसमें 4 है, तो 2 क्रॉस 4 का ऑर्डर आ सकता है। इसके अलावा 4 क्रॉस 2 भी आ सकता है, हो सकता है 4 रो हो 2 कॉलम हो, जैसे इसमें देखिए रो 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं 1 2। तो इसका ऑर्डर आपका 4 क्रॉस 2 भी हो सकता है, और इसके अलावा 8 क्रॉस 1 भी हो सकता है। जैसे इसमें देखिए रोज कितनी है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो रोज है R1 R2, और कॉलम कितना है इसमें, सिर्फ एक कॉलम है। तो हमारे पास जो नंबर दिया जाता है, अगर हम उसकी जितनी फैक्टराइजेशन करेंगे उतने ही उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, फर्स्ट एक्सरसाइज का, थर्ड चैप्टर का। तो थोड़ा ध्यान दीजिए अब, क्योंकि हम बिल्कुल सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 whose elements are given by aij is equal to 2i minus 3j। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से दीजिए कि जो aij यहाँ पे क्या, कौन सा सिंबल हमने यूज किया था, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के तौर पे इन सिंबल्स को यूज किया गया था, जैसे a1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो ये क्या है, aij। आई किसको डोनेट कर रहा है, रो को, और जे किसको डोनेट कर रहा है, सॉरी डिनोट कर रहा है कॉलम को। तो यहाँ पे अगर इन्होंने ये बोला कि अगर उसके एलिमेंट ए आई जे इस टाइप के हों और मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 हो, तो आपने वो मैट्रिक्स बतानी है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3x2 है तो आप ये बता सकते हो कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 × 2 6 एलिमेंट्स होंगे। और हम एलिमेंट्स होंगे कौन से, वो बात की बात है, पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 2, तो हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, a11 a12 a21 a22 a31 a32। यानी रोज कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। कॉलम 2 है तो इसलिए हमने कॉलम 2 से आगे नहीं बढ़े। रो कितनी है, 3, तो रोज 1 2 3। तो मैट्रिक्स की शक्ल आपकी इस टाइप की होगी, तो ये ध्यान दीजिए पहले तो। अब आते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पे। ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है जी, a11, यानी i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 1। तो a11 एलिमेंट कैसे होगा, i के प्लेस पे 1 रखेंगे और j के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो यहाँ से एलिमेंट कौन सा आएगा, 2 × 1 माइनस 1। तो 2 × 1 2, 2 - 1 1। a12 2 × 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट a21 2 × 2, i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 1। 2 × 2 4, 4 - 1 3। a22 2 × i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे 2। 2 × 2 4, 4 - 2 2। a31 i के प्लेस पे 3, j के प्लेस पे 1। 2 × 3 6, 6 - 1 5। a32 2 × 3 6, 6 - 2 4। तो हमारे पास ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ चुके हैं। हम इनको इसी ऑर्डर में रखेंगे। a11 कितना था, 1, तो a11 के प्लेस पे 1, a12 के प्लेस पे 0, a21 के प्लेस पे 3, a22 के प्लेस पे 2, a31 के प्लेस पे 5 एंड a32 के प्लेस पे 4। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई जो उन्होंने क्वेश्चन में बताया गया था कि जो मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मैट्रिक्स के बारे में, यहाँ पे कि मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके बाद मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर इसमें मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है, A B C D, और जो ब्रैकेट वाली